अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ उन हज्जाजी कराम के लिए जो इस वक्त ट्रैवल करने वाले हैं पाकिस्तान से जद्दा की तरफ या मक्का की तरफ, रब की तरफ। तो उनको मिनिस्ट्री जो है एक यूफ़ोन की सिम प्रोवाइड कर रही है, और वो यूफ़ोन की सिम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसके थ्रू आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मली आजकल व्हाट्सएप कॉल करते हैं, और स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आप व्हाट्सएप कॉल काफ़ी करते हैं। लेकिन एक मसला ये है कि सऊदी अरब में व्हाट्सएप कॉल्स अलाउ नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो मिनिस्ट्री है उन्होंने हमें एक यूफ़ोन की सिम दी है, और वो यूफ़ोन की सिम जो है जब हम यहाँ पे आते हैं तो वो चलती है, और उसके इंटरनेट के थ्रू हम व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ हुज्जाज कराम को इस सिलसिले में प्रॉब्लम आ रही है, और मैं ख़ुद भी अल्लाह का शुक्र है कि इस साल अल्लाह ताला ने मौका दिया है हज का, तो यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो काफ़ी सारे हुज्जाज कराम स्पेशली जो ज़रा सीनियर एजेस में हैं, 50+ वाली एजेस में ज़्यादातर जो हुज्जाज कराम है जिनको बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने की आदत नहीं है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो उस सिलसिले में मैं कुछ चीज़ें आपको गोशगुज़ार करना चाह रहा था। पहले तो ये कि जब भी आप जाके अपनी सामान लेंगे, गिफ्ट्स लेंगे और ये सिम आपको मिलेगी, आपने उसी वक़्त ही मिनिस्ट्री मतलब जो भी आपका हाजी कैंप जहाँ पे भी जहाँ से भी आप ले रहे हैं ये, आपने उसी वक़्त ही वहाँ पे ये सिम डलवानी है अपने मोबाइल में, और इसकी सेटिंग्स एक्टिवेट करवानी है। अच्छा, अब वो हाजी जो किसी भी वजह से ये सेटिंग एक्टिवेट नहीं करवा सके हैं, तो उनके लिए ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने वो सेटिंग्स किस तरह से एक्टिवेट करनी है। उन सेटिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए तरीक़ाकार ये होगा कि आप अपनी जो सिम है, जो आपको मिनिस्ट्री ने दी है, वो आप अपने मोबाइल में डालेंगे। अपने मोबाइल में डालने के बाद आपने बेसिकली सेटिंग्स में जाना है, सिम की सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पे जाके सबसे पहले आपने रोमिंग को ऑन करना है। जब आप डेटा रोमिंग को ऑन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, यानी पाकिस्तान की हदूद से बाहर जाएँगे, तो रोमिंग एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, जो सिम आपको प्रोवाइड की गई है, उस पे सऊदी अरब की रोमिंग यूफ़ोन की तरफ से एक्टिवेटेड है, लेकिन आपको अपने फ़ोन के अंदर भी उसको एक्टिवेट करना होगा, और आपने अगर हाजी कैंप से ये ऑलरेडी नहीं करवाई हुई, तो आपको अब ये खुद करनी पड़ेगी। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल जो है सिम की सेटिंग्स में जाना है, डेटा नेटवर्क की सेटिंग्स में जाना है, आपने रोमिंग को ऑन करना है, नंबर 1। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो सर्विसेज हैं यूफ़ोन की, डेटा की जो सर्विसेज हैं, उसको आपने यूफ़ोन प्रीपेड पे रखना है। उसका तरीका भी मैं आपको बता दूँगा कि आप किस तरह से जाके आप उसको कर सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें जब आप कर लेंगे, तो आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें एक चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं, तो वो खुद, अगर आपने सारी सेटिंग्स की हुई है ऑलरेडी, तो ये सिम खुद ब खुद चलेगी। आपको खुद और मज़ीद एडिशनल यहाँ पे आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिम खुद ब खुद चलेगी। इस पे ऑलरेडी डेटा पैकेज हुआ हुआ है, रफली आई थिंक 7 जीबी का इसमें डेटा पैकेज है, और 7 जीबी वुड बी गुड इनफ अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन करनी है। इस पे यूट्यूब वगैरह और फेसबुक वगैरह नहीं चलेगी, लेकिन व्हाट्सएप कम्युनिकेशन हो जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि जितने भी लोग हज करने के लिए आए हुए हैं, उनका जो मेन मकसद है वो यहाँ पे इबादत करना है, और कम्युनिकेशन अगर करनी है घर वालों से, तो वो व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप यहाँ पर आते हैं, तो ऑब्वियसली होटल में आपके पास वाईफाई अवेलेबल होता है, तो आप वो वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ के लोकल वाईफाई के थ्रू व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते पाकिस्तान। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सऊदीया में व्हाट्सएप कॉल अलाउ नहीं है, यानी यहाँ का जो लोकल नेटवर्क है वो अलाउ नहीं करता, और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हज पाकिस्तान ने आप लोगों को ये यूफ़ोन की सिम दी है। तो आप जब यहाँ पर होंगे और यहाँ से आपको व्हाट्सएप कॉल करनी होगी, तो आपको वाईफ़ाई पहले बंद करना पड़ेगा, और वाईफ़ाई बंद करने के बाद जो आपकी सिम है, सिर्फ़ उसका नेट चलेगा, और उस नेट के थ्रू आप कॉल कर सकेंगे पाकिस्तान। अच्छा, इसका एक तो ये बात है, एक बात आप याद रखें, क्योंकि बहुत सारे हजारी काम को ये भी मसला आ रहा है कि जब वो यहाँ पे होटल में होते हैं और वाईफ़ाई आप ऑन कर देते हैं, तो जब आप कॉल करने की व्हाट्सएप में कोशिश करते हैं, तो वो लगती नहीं है। अब परेशान होते हैं हाजी, बिकॉज़ जो मोबाइल है उसका ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म ये होता है कि अगर वाईफ़ाई अवेलेबल है,
तो वो हमेशा डेटा कम्युनिकेशन वाईफ़ाई के थ्रू रखना प्रेफ़र करता है। और उस केस में अगर वाईफ़ाई ऑन है तो वो सिम का डेटा यूज़ नहीं करता और आपकी व्हाट्सएप कॉल नहीं होती। उसका तरीका ये होता है कि अगर आप होटल के अंदर हैं, आपका वाईफ़ाई ऑन है तो पहले और आपने व्हाट्सएप कॉल करनी है, तो पहले आप अपना वाईफ़ाई को बंद कर दें, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल डेटा ऑन रखें और फिर आप व्हाट्सएप कॉल करें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वीपीएन यूज़ करते हैं। वीपीएन यूज़ ना कीजिएगा यहाँ पे, वीपीएन यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है? उसके सिक्योरिटी के और लीगल कुछ इश्यूज़ हैं। जितने भी जाते के नाम आ रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि वीपीएन यहाँ पे यूज़ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो जाते के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हज से रिलेटेड और हज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हज आ रहे हैं और उनकी जो सहूलियात हैं, उनके हवाले से जानना चाहते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जैसे-जैसे मुझे चीज़ें पता चलती जाएँगी, मैं ऐसे वीडियो बनाता जाऊँगा और जितने भी हुज्जाज कराम अब आने वाले हैं, उनके लिए तैयारी करना आसान होगी। थैंक यू वेरी मच।